नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लालू आवास पर विशेष बैठक, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। पटना के कई होटलों में छापेमारी कर जब्त किए गए नकली पनीर और खाद्य पदार्थ। बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान, किसान परेशान। सम्राट चौधरी ने पप्पू यादव पर कहा, कोई कहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और मधुबनी में मिथिला महोत्सव का आगाज। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। महागठबंधन की सीटों के बंटवारे को लेकर लालू आवास पर बड़ी बैठक शुरू हो गई है। बैठक में अब्दुल बारी सिद्दीकी, जयप्रकाश नारायण यादव, शक्ति यादव, सरजीत के साथ साथ कई नेता शामिल हैं। इस बैठक में इस बात पर फैसला होगा कि राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट के साथ साथ कितने सीटों पर चुनाव महागठबंधन बिहार में लड़ेगी। बैठक की अध्यक्षता लालू प्रसाद यादव करेंगे। बैठक में तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। राजद संसदीय दल की बैठक है और बैठक में निर्णय जो होगा आप सभी लोगों को बता दिया जाएगा, क्योंकि बैठक अभी होने वाली है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में हर कोई विश्वास रखता है और पूरी पार्टी की आस्था उनमें निहित है। तो आज की पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक होगी, बैठक उपरांत जो निर्णय लिए जाएंगे आप सभी लोगों को सूचित की जाएगी। बिल्कुल, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जब हो जाती है और उसके बाद उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है, तो आज चूँकि है ये बैठक बुलाई गई है। बंटवारा हो चुका है पूरा। हम तो पहले भी कहें और आज भी कह रहे हैं कि किसी भी समय इन सभी विषयों पर आप लोग के माध्यम से पीपुल डोमेन में चीज़ों को रख दी जाएगी। क्या पशुपति पारस मुकेश सहनी पर भी बात सहमति बनेगी? इन विषयों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन NDA से भी अलग होने का ऐलान भी नहीं किया है। जो बैठक के बाद न बताया जाएगा क्या फैसला लिया गया। क्या उम्मीदवार तय हो गए हैं? सीट बंटवारा लगभग हो चुका है। बैठक में पता चलेगा क्या तय हुआ, उसके बाद आप लोगों को सादर बताया जाएगा। है और देश का लोकतंत्र का महान पर्व है। देश कैसे चलेगा, देश कैसे बचेगा, ये सब पे तो मंथन होना जरूरी है। सभी पार्टियां करती है, कोई ये राष्ट्रीय जनता दल तो कर नहीं रही। नई पार्टियों को भी जोड़ा जाएगा। ये तो शीर्ष नेता तय करेंगे ना, कौन आएगा कौन जाएगा, ये तो शीर्ष नेता की जिम्मेवारी है। आज ऐलान हो जाएगा प्रत्याशियों का भी RJD के द्वारा। ये सब जो हमारे नेता हैं दल के वही करेंगे, ये सब नेता ही बता सकते हैं, वो तो हम लोग नहीं बता सकते। कुछ फैसले लिए जा सकते हैं आज? सभी जो होगा बताया जाएगा। क्या उम्मीदवारों पर नाम तय हो जाएगा? उम्मीदवारों पर नाम तय हो जाएगा। जयप्रकाश भैया अभी नहीं, मीटिंग आने प्लीज कुछ भी नहीं, उम्मीदवारों पे क्या है, मतलब चर्चा क्या होनी है? पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, उसी में जा रहा है, उसी में जा रहा है। क्या क्या एजेंडा होगा जयप्रकाश जी? अब देखिए, अब आते हैं तो बताते हैं। सब कुछ यहाँ तय है जी, आप लोग झूठे चिंता कर रहे हो। आप लोग चिंता कर रहे हैं, चिंता मुक्त कर दिया जाएगा एक आध दिन में। विपक्ष कह रहा है कि अभी तक देर हो रहा है, टिकट बंटवारा नहीं हो पा रहा है। विपक्ष कौन बने? विपक्ष मतलब JDU तो पक्ष है, वो तो पक्ष है, विपक्ष थोड़ा है। NDA कह रहा है। NDA विपक्ष, वो कह रहे हैं कि आप लोग NDA विपक्ष है कि पक्ष है? आप लोगों के विपक्ष है, आप लोगों के विपक्ष में देश की जनता के खिलाफ है, तो उसको हम लोग हटाने के लिए सब ठीक है। सर, क्या पशुपति पारस जी से भी बातचीत होगी, उनको जगह दिया जाएगा? आप बाहर निकलेंगे तब ना बताएंगे। पटना के दानापुर में पर्व त्योहार में खाद्य सामग्री की खपत बढ़ने पर नकली पनीर और अन्य खाद्य सामग्री की सप्लाई होने लगी है, जिस कारण जिलाधिकारी के निर्देश पर फूड विभाग ने सगुना मोड़ पर कई रेस्टोरेंट और कैफे में छापेमारी की। छापेमारी में पनीर और खाद्य सामग्री में गड़बड़ी पाए जाने का नमूना लिया गया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार ने सगुना मोड़ स्थित साइंस स्वीट्स, कटहरी स्वीट्स, देसी तड़का कबाब फैक्ट्री सहित कई होटलों में छापेमारी कर पनीर का सैंपल जांच के लिए भेजा।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि पर्व त्योहार के समय नकली पनीर और अन्य खाद्य सामग्री की खपत बढ़ जाती है। हम लोगों को पनीर में गड़बड़ी को लेकर कुछ इनपुट मिला था। इसके लिए सगुना मोड़ पर कई रेस्टोरेंट और कैफे में छापेमारी की गई। इस दौरान नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया। जांच रिपोर्ट आने पर संबंधित कैफे संचालक पर कार्रवाई की जाएगी। कैफे को चेतावनी दी गई है, वह खान पान के मामले में मनमानी ना करे। ऐसा पाया गया तो कैफे रेस्टोरेंट को सील कर दिया जाएगा। फूड सेफ्टी विभाग का कहना है कि छापेमारी जारी रहेगी, जिससे मिलावटी खाद्य पदार्थों से हो रहे लोगों की सेहत पर अटैक को रोका जा सके। होली को विशेष मद्देनजर रख के हम लोग का स्पेशल ड्राइव जिला प्रशासन की तरफ से डीएम के आदेश पर किया जा रहा है। हमारे मजिस्ट्रेट भोला दास जी हैं, उनके साथ हर जगह जो खाने पीने की सामग्रियाँ मिठाई वगैरह दिख रही है उन दुकानों पर छापामारी की जाए। अभी तक हम लोग 3 दुकानों को चेक कर चुके हैं, जिनमें 2 दुकानें तो बिल्कुल वहाँ पनीर खराब मिला है प्रथम दृष्टया में, तो उसका नमूना ले लिया गया है। और एक अभी तीसरा जो है दुकान में आया है तो उसका लाइसेंस है जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन लिए हुए, जबकि इनका सेल खुद बता रहे हैं कि ये लगभग 10,000 के आसपास में है। उस हिसाब से सालाना 12 लाख से ऊपर हो रहा है। तो अभी तत्काल प्रभाव से इनका लाइसेंस कैंसिल किया गया है। फिर भी इनको टाइम दिया जा रहा है कि आप नया लाइसेंस ले लें, अदरवाइज दुकान को बंद करने की प्रक्रिया की जाएगी। कितना पनीर ये यहाँ से लगभग जो संदेहास्पद पनीर था तो लगभग 4 से 5 केजी होगा, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय किया और पनीर से बना हुआ जो भी उस पनीर से सामग्री था उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया। अपना परिचय। मैं अजय कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, हमारे दंडाधिकारी भोला दास जी हैं। थैंक यू। थैंक यू। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार के कई जिलों में बेमौसम बारिश होने से कई फसलों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में किसानों ने बताया कि बेमौसम बारिश होने से सरसों, धनिया, खेसारी, मसूर और मूंग के फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई खेतों में सरसों और धनिया को उखाड़कर खेतों में रखा गया है। बारिश से फसल सिकुड़कर छोटी हो जाएगी, जिससे कि बाजारों में इसकी कीमत भी कम लगेगी और फसल की क्वालिटी पर भी भारी असर होगा। साथ ही मौसम विभाग ने ओला गिरने और गरज के साथ बारिश होने को लेकर भी अलर्ट जारी किया है, जिससे कि किसानों की चिंता बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर भागलपुर मुंगेर निर्माणाधीन NH80 सड़क पर बारिश से जल जमाव हो गया, जिससे कि बाइक चालक समेत छोटे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नुकसान में है खेसारी, मसूर, रैचा, धनिया, गेहूं भी हल्का फल्का। मकई को फायदा करेगा, यहाँ पर ओला पड़ेगा तब मकई को भी क्षति है। यहाँ कितने एकड़ में खेती होता होगा खेसारी और मसूर वगैरह? कम से कम 200 एकड़ से ऊपर। 200 एकड़ से ऊपर। हाँ। तो इससे किसान को काफी हानि पहुंचा है। हाँ। क्या हुआ बताइए पूरा। खेसारी मसूर में दाग आएगा, मसाला
जो हरा रहना था वो भी लाल होगा, सड़ भी सकता है। अच्छा, गेहूं का भी स्थिति तो वही हो रहा है, जैसे ओला पड़ेगा तो गेहूं भी सोएगा, गेहूं में भी रंग बदल जाएगा, और ढेर वर्षा हो जाएगा तो वो भी गलेगा। इस बारिश से जो है मसूर, धनिया, रैचा, खेसारी ये सब फसल में ज़्यादा नुकसान है, सब में दाग हो जाएगा इस पानी से। फायदा किन किन फसलों को पहुंचेगा? फायदा एक मकई के छोड़ा के दूसरा किसी को नहीं है। हाँ, तो कितना नुकसान हुआ है? मसूर, खेसारी तो मान लिया जाए कम से कम 70-80% नुकसान है। ओला गिरने का भी संभावना जताया गया है। इससे तो और 100% खत्म हो जाएगा, और गेहूं को भी क्षति आएगा, मकई को भी क्षति आएगा। क्या है ना, ये धनिया हो गया, मटर हो गया, खेसारी हो गया, मसूर हो गया, गेहूं तो कह रहे अभी चलेगा, लेकिन बाकी इधर सबको नुकसान हुआ। अभी सब अलगा हुआ है, अलगा के रखा, बारिश रातें हो गया और उसमें पूरा एकदम सुकुड़ना चालू हो गया, मतलब पूरा नुकसान हुआ है। क्या नाम हुआ? अविनाश झा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पप्पू यादव हो या फिर अशोक महतो, कोई कहीं जाए या किसी से मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगा और जो कमिटमेंट किया गया है उस पर खड़ा उतरेगा। साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू यादव किसी की भी शादी करवा देंगे और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर दावा है कि जहां से भी वह चुनाव लड़ेंगे एनडीए के प्रत्याशी लाखों वोट से जीत दर्ज करेंगे। बीजेपी में प्रत्याशियों को लेकर के उन्होंने कहा कि जल्द ही घोषणा हो जाएगा। देखिए, कोई कहीं ज्वाइन करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की 40 की 40 सीट जीतने वाले हैं। सर, अशोक महतो ने आज लालू यादव से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया है, कल ही शादी हुई है। लालू जी किसी का शादी करावे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता मालिक होती है और जनता जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ। आप मुंगेर से चुनाव लड़ने की उनको लड़ने की तैयारी की जा रही है। कोई लड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनडीए के प्रत्याशी लाखों वोट से वहाँ चुनाव उम्मीदवारों की घोषणा कब तक? जल्द होगा, जल्द होगा। चलिए, देखिए, कोई कहीं ज्वाइन करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की 40 की 40 सीट जीतने वाले हैं। सर, अशोक महतो ने आज लालू यादव से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया है, कल ही शादी हुई है। लालू जी किसी का शादी करावे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता मालिक होती है और जनता जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ। आप मुंगेर से चुनाव लड़ने की उनको लड़ने की तैयारी की जा रही है। कोई लड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनडीए के प्रत्याशी लाखों वोट से वहाँ चुनाव उम्मीदवारों की घोषणा कब तक? जल्द होगा, जल्द। मधुबनी के वाटसन +2 स्कूल के प्रांगण में 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव 2024 कार्यक्रम का आगाज केक काटकर, गुब्बारा उड़ाकर जिलाधिकारी और एसपी द्वारा किया गया। कार्यक्रम मिथिला की संस्कृति पर आधारित है। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा देश विदेश की चर्चित कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा 20 विभाग की संस्कृति पर आधारित स्टॉल लगाए गए हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। जिले के निवासियों को मिथिला महोत्सव को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसमें हम लोगों ने मिथिला कल्चर से संबंधित हम लोगों ने प्रयास किया है कि उसके संबंधित स्टॉल भी लगे, और जो कल्चरल प्रोग्राम है वो भी हम लोग यहाँ पे स्थानीय कलाकारों को भी, सभी जो मैथिली कलाकार हैं उनको भी प्रयास किया है, उनको भी अच्छी खासी संख्या में सहभागिता रहे, लेकिन कुछ बाहर के भी कलाकार रहेंगे। और इस अवसर पे जो मुख्य थीम है, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि लोकसभा निर्वाचन का प्रेस नोट भी जारी हो गया है। और इस अवसर पर हमारी जानकारी
अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।